नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आपने जाना कि एक ठोस आकार से दूसरे ठोस आकार में रूपांतरण करने पर आयतन समान रहता है और हमने इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पिछली कक्षाओं में किए। आइए इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न आज करते हैं। पहला हमारे पास उदाहरण है आपके पास कि व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 22 गुना 14 का मतलब है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जैसे कि यहाँ ये आपका कुएं की शेप हो गई, इसमें से जो भी मिट्टी निकलेगी उस तरह से एक आपका ये चबूतरा बना जो कि घनाभ के आकार का हुआ, जिसकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, उसे हम कुछ भी मान सकते हैं। कुएं की त्रिज्या दी हुई है, क्योंकि व्यास है 7 तो त्रिज्या होगी 7/2। चबूतरे की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो है सब आप लिख देंगे, जैसे चौड़ाई दी है, लंबाई दी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो मिट्टी निकलेगी कुएं में से उसी मिट्टी को ऐसे बिछाकर एक चबूतरा बनाया गया। तो यह आयतन बराबर हुआ। यहाँ जो आयतन है उसका आकार बेलनाकार है, यहाँ जो आयतन है उसका आकार घनाभ के आकार का है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h। वहाँ से जो मिट्टी निकलेगी वो बराबर लिखनी है चबूतरा यानी कि घनाभ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो पाई आर यहाँ दिया हुआ था 7/2 उसका वर्ग गुना में h बराबर, वहाँ भी 22 गुना 14 गुना में h, छोटा बड़ा जैसे भी आप माने। यहाँ h छोटा लिखा हुआ था, आप छोटा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो एक को h1 लिखें फिर एक को h2 लिखें, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी ऊंचाई की बात की गई है। या आप स्मॉल h और कैपिटल H भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से एक 7 कट गया, एक 7 बचा, 2 दूनी 4, वो भी इधर जाकर गुना भाग करके आप सारा करेंगे तो आपके पास उत्तर आया 2.5 मीटर, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई है 2.5 मीटर। ठीक है, आइए दूसरा उदाहरण करते हैं। दूसरा उदाहरण है आपके पास कि 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। आपने पिछली बार भी ऐसा सवाल किया था, आपको याद आ रहा है तो। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। जो नहर है उसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, जैसे यहाँ दिया 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी। तो गहरी का मतलब ये उसकी ऊंचाई समझ लीजिए आप। और जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसका मतलब हुआ 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूरी तक पानी जाता है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10,000 मीटर हो जाएगा। तो 1 घंटे में जो उसका आयतन होगा उसके लिए आप इसे लंबाई ही कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। और ये पानी जो जाएगा वो भी आपके घनाभ के आकार में जाएगा, क्योंकि खेत की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई का मतलब वो कितनी ऊंचाई तक पानी उसमें होगा, ऊंचाई गहराई जो भी उस आप उसे कहें। तो सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है और क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो वहाँ जो आयतन है वो क्या होगा, क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने क्षेत्रफल की बात की है। तो आइए, तो जितना पानी आएगा उतने का हम बराबर रखेंगे। तो नहर की आपकी चौड़ाई, नहर की गहराई और पानी की चाल, चाल से हमने बनाया 1000 मीटर। ये प्रति घंटा है, कोई बात नहीं, आप घंटे का निकाल के बाद में मिनट का कर सकते हैं या साथ साथ कर सकते हैं। तो 60 मिनट में जो पानी बहेगा वो 6 गुना 1.5 गुना 1000 होगा, लेकिन 1 मिनट में बहेगा तो हम 60 से भाग कर देंगे। तो 1 मिनट में पानी कितना आया, 1500 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब का अगर लीटर में बदलना है तो हमने पिछली बार भी सीखा था, आपको याद होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 30 मिनट में कितना पानी बहेगा, यानी कि आधे घंटे में। तो आप जरूरी नहीं था कि 60 से भाग करें, आप यहाँ 1 घंटे का निकालें और इस उत्तर को आधा कर देते तब भी वही आता। आपने यहाँ 30 से गुना किया, अब भी वही आएगा। और ये जो सारा है ये क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा, तो क्षेत्रफल की सिंचाई गुना में उसकी ऊंचाई। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन क्या हुआ, खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। तो ये आपके बराबर रखना, आपको ये आयतन और ये आयतन दोनों बराबर रखने हैं। तो जो भी क्षेत्रफल है गुना में 8, ध्यान रखेंगे
वहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, एक जैसी इकाई होनी चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर को 100 से भाग कर दिया तो वो भी मीटर क्यूब में रहा, ये भी मीटर में आ जाएगा। तो एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, तो जो भी आप सरल करने पर उत्तर पाएंगे वो मीटर स्क्वायर में हो गया। तो 30 मिनट में नहर द्वारा सींचा गया क्षेत्रफल है 562,500 स्क्वायर मीटर। एक सवाल और आपको दिया हुआ, आइए वो भी करें, फिर आप अभ्यास की तरफ चलेंगे। तो एक ये सवाल है तीसरा आपका, विमाओं 5.5 गुना 10 गुना 35 सभी सेंटीमीटर में है। घनाभ बनाने के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर, ये ध्यान रखेंगे, मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। चांदी का एक सिक्का, 2 सिक्का अगर आप गौर से देखें तो उसका साइज क्या है, वो बेलनाकार आकार का हो जाता है और ये घनाभ है आपका। तो बेलनाकार में आपको पता है आप निकालते हैं आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं चांदी के सिक्के कितने हैं, हमें उनकी अगर संख्या ज्ञात करनी है तो मान लीजिए उनकी संख्या कोई भी एक्स वाई जेड, यहाँ एन लिया हुआ आप एन कह सकते हैं। एक सिक्के का आयतन को उस एन से गुना करेंगे, वही सारा आयतन बराबर होगा घनाभ के आयतन के। या बच्चों आपको याद हो पिछली क्लास में बात की थी, जब भी ऐसी संख्या निकालनी है आप बड़े आयतन को उस छोटे आयतन से भाग करेंगे, वो उसकी संख्या आ जाएगी। तो बस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या सीधा इसको बराबर रखें कि हमने n गुना एक चांदी के सिक्के का आयतन, तो क्या होगा n गुना पाई आर स्क्वायर उसकी ऊंचाई जो भी है, और ये बराबर होगा घनाभ के LBH के। तो n गुना 22/7 जो कि पाई था, r आपके पास यहाँ से आएगा, r यहाँ है 1.75 का आधा, क्योंकि व्यास दिया हुआ था, तो 0.875। जरूरी नहीं आप यहाँ हल करें, आप ऐसे कैसे लिख के लास्ट में भी हल कर सकते हैं। गुना जो दूसरा दिया हुआ आपको उसकी ऊंचाई 0.2 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार यहाँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखने की बात यह कि कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था 2 मिलीमीटर, तो हमें पता है 2 मिलीमीटर को हम बदलेंगे तो हम ये 10 से भाग करेंगे तब सेंटीमीटर बनेगा, इसलिए बनेगा 0.2 सेंटीमीटर। तो ये आप ध्यान रखें इकाई के बारे में। बस अब आप इसे सरल करेंगे, बहुत ही आसान सा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ये, और बटे में 22/7 गुना इसका आर स्क्वायर इंटू एच। सरल कीजिए जितना आसानी से कर सकते हैं, कटपीट के आपके पास उत्तर आ जाएगा, और चांदी के सिक्कों की संख्या हो गई 400। क्या होता है प्यारे बच्चों, कई बार हम आयतन अलग अलग निकाल लेते हैं और उत्तर में कहीं गलती हो तो हमारा पूरा नंबर ही कट जाता है। तो अच्छा है कि आप ऐसे लिखते चलें और यहाँ पर आप ऐसा करें और लास्ट में सरल करें। वो अलग बात है कि हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान अलग है। मान लीजिए कहीं बाद में गलती होती है और आप अलग अलग अगर दोनों का आयतन निकालते हैं तो कोई एक हिस्सा सही होने पर उसके आधे नंबर आपको मिल जाते हैं। तो बस इस बातों का ध्यान रखिए, आप सरलता से सरल करें जितना सहज होकर आप कर सके। आइए कुछ अभ्यास के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो जो प्रश्न नंबर 2 है ये हम पिछली बार भी कर चुके हैं। आप पिछली वाली वीडियो देखेंगे, पिछली वाली वर्कशीट देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों रिपीट हुआ, शायद गलती से या फिर आपके अभ्यास के लिए किया होगा। बिल्कुल ये सेम ही क्वेश्चन है, पहला और तीसरा क्वेश्चन अलग है। इसमें भी पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके पहले उदाहरण की तरह है, सिर्फ क्या है थोड़ा सा लास्ट में चेंज हो गया। आइए पढ़ते हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, उसमें से मिट्टी निकालकर अब वो अलग से चबूतरा नहीं बना रहा, कुएं के ही चारों तरफ मिट्टी को फैला दिया गया है। जब कुएं के चारों तरफ फैलाएंगे तो ये एक वलय का रूप लेगा, लेकिन जब ऊंचाई के रूप में जाएगा तो वलय और ऊंचाई में आते ही खुद भी एक बेलनाकार ही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं किस तरह से। यहाँ हमने देखा ये एक आपके पास कुआं है, इसमें हम हटा देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी रहेगी कि कैसे कैसे बना। वहीं से स्टार्टिंग इसकी कर देते हैं, यहाँ आप इसे पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए लिखा हुआ था, इसे मिटा के एक बार फिर से दोबारा से लिख कर देते हैं। ये आपके पास है कुआं, और इस कुएं से निकाली मिट्टी और कुएं के चारों तरफ फैला दी। ऐसे फैलाते गए तो इस तरह से ये चबूतरा सा बन गया। तो ये हमारे पास बन गया कुएं के चारों तरफ एक चबूतरा। तो कुएं से अंदर जितनी मिट्टी निकलेगी इस चबूतरे में आएगी। अब चबूतरे में आप गौर करें तो ये बेलनाकार ही हो गया, लेकिन यहाँ पर बीच में कुआं है जहाँ से मिट्टी निकली है। तो ये वाला आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पाई आर स्क्वायर एच बाहर से और ये माइनस अंदर का, इसमें से माइनस कर देंगे,
क्योंकि यहाँ तो खाली है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो इस पूरे के आयतन में से ये वाला आयतन माइनस करेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा आ जाएगा जहाँ जहाँ मिट्टी बिछाई गई है। खैर आइए इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये आपका व्यास 3 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 14 मीटर है। इसके अलावा आपके पास है ये व्यास कुएं का 3 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2, जिसे आप 1.5 भी कह सकते हैं। कुएं की गहराई 14 मीटर दी हुई है। इसके अलावा इनको हम मान लेते हैं R1 H1, या फिर आप जो दूसरी है तो उसको कैपिटल R भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन करे, अपनी सुविधा के लिए आप कैसा भी करें। तो कुएं से जो भी मिट्टी निकलेगी वो आपका बेलनाकार शेप में है, तो पाई R²H, तो पाई गुना R 3/2, 3/2 गुना H 14। आप 1.5 लिखें या लिखें, मैं इसे हल नहीं कर रहा, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, बाद में लास्ट में सोल्व करेंगे। ये 4 मीटर का आपका है चौड़ाई इसकी चबूतरे की, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिस्सा, ये इतनी मिट्टी जो बिछी हुई है 4 मीटर चौड़ी। तो ध्यान से देखेंगे तो 4 और 3 का आधा 1.5, तो ये 5.5 मीटर चौड़ी हो जाएगी बाह्य व्यास ऐसे पूरा, और अंदर का व्यास है 1.5। तो इसका आप ध्यान रखेंगे करते समय। ये ऊंचाई हमें ज्ञात करने की चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा। तो चबूतरे की चौड़ाई दी हुई है 4 मीटर, इसलिए इसको हम एक नया नाम देते हैं त्रिज्या को, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाह्य त्रिज्या व्यास का आधा करें। तो ये 4 और ये 1.5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे R2 के नाम से 4.5 5.5 हो गया। तो चबूतरे की जो मिट्टी निकलेगी कितनी लगेगी, जो कुएं से निकली, तो ये जो कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन है ये इसके बराबर करना है। बट पहले इसे निकाल लेते हैं। ये होगा पाई R²H, ये पाई R मतलब बड़े वाला, H दोनों में सेम है, और माइनस में ये अंदर, तब आप इस रिंग का, इस वलय का जो यहाँ बेलनाकार रूप में है उसका आयतन निकाल पाएंगे। तो पाई R²H माइनस पाई R²H, बस H दोनों में सेम है, R एक बार R2 एक बार R1, तो बड़ी वाली इस R2 में से छोटी वाली R1। वर्ग के रूप में पाई आप कॉमन लीजिए, H2 भी कॉमन लीजिए, और यहाँ पर ऐसे हल ना करके हम इसे A² माइनस B² का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें 5.5 वगैरह के वर्ग करने में अगर कहीं परेशानी है तो आपको ना हो। आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पर जितना आप आसान करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो हमने लिख दिया ये, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो पाई H2 कॉमन, R1 प्लस R2 माइनस R1, ये ध्यान रखेंगे, बड़े में से छोटा घटाना होता है। तो पाई H2 आपने लिखा, साथ में यहाँ लिखेंगे 5.5 जमा 1.5, 5.5 घटा 1.5, जो R1 और R2 का मान है। तो वापस ये वही हो जाएगा कि 4 और 3 7 ही हो जाएगा पूरा, तो 5.5 और 1.5 ये 7 हो गया, और यहाँ पर 5.5 में से 1.5 गया, वो 4 वापस वही आ जाता है, बस लिखने की बात है। और ये बराबर होगा इसके पाई गुना 3/2 गुना 3/2 गुना में 14। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं। H2 की वैल्यू निकालनी है, थोड़ा और हल करना चाहें यहाँ 2 सत्ते 14 करें और उसे इकट्ठा लिख दें, तो H2 लिखें, दूसरा H है, तो ये 7 गुना 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14, तो 3/2 गुना में 7, इस तरह से आप लिखें। तो ये 2 बार 3 हो गया, 7 हो गया 2, ठीक है। अब H2 निकालना है, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 को इधर लाएंगे वो भी नीचे, तो 4 दूनी 8, ये हो गया 9/8, जिसे आप हल करके 1 सही 1/8 भी लिख सकते हैं, ये मीटर में। अगर आपको कुछ और भी करना तो आप दशमलव में भी कर सकते हैं। जब 8 से भाग करेंगे एक को, तो दशमलव में आपका आ सकता है, 8 एकम 8, फिर 2, 8 दूनी 16, फिर 8 पंच 40, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा भी छोड़ सकते हैं। तो आइए दूसरा सवाल जैसा कि हमने बात की, हम पिछली बार भी कर चुके, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल है। यहाँ ये दिया हुआ है कि खेत में ये टैंक बना हुआ है, जिसका आपको आधार का व्यास और ऊंचाई ये सब दिया हुआ था। यहाँ से पानी की गति, ये पानी इसमें आ रहा है, कितना पानी आ सकता है, ये सब पूछा है। तो आपको जैसा भी बताया था कि ये बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग कर देंगे, इतने आवर्स बन जाएंगे, बाद में मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस आपको यही करना है, ये वॉल्यूम आयतन और इस आयतन से भाग करें। यहाँ डायमीटर या व्यास दिया हुआ 10 मीटर, तो रेडियस होगी 5,
यहाँ पर व्यास दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यहाँ भी मीटर में बनाएं तो ये हो जाएगा 10/100 त्रिज्या जब करेंगे, क्योंकि तो व्यास है उसका आधा करेंगे, और साथ में 3 किलोमीटर को लिखेंगे 3000 मीटर प्रति घंटा। आयतन दोनों ही एक जैसी आकार के हैं, बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच, बस आर और H1 H2 इनकी अलग अलग है। तो यहाँ पर हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर मतलब जो भी हमने आर यहाँ लिया 5 गुना 5 और गुना में एच इसकी कितनी है 2, और दूसरे का आयतन कितना था आर यहाँ पर है 1/10 1/10 और एच मतलब गुना में 3000, जो कि सरल करने पर आता है 5/3 घंटे, यानी कि मिनट बदलेंगे तो यह आएगा 100 मिनट, जिसे आप 1 घंटा 40 मिनट भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सवाल की, एक बार पढ़ लें सवाल। तीसरा सवाल था, यहाँ थोड़ा सा गलत छपा हुआ ध्यान देंगे, यहाँ मीटर लिख दिया है, 32 मीटर ऊंचे और 18 मीटर वाली बेलनाकार बाल्टी। इतनी बड़ी साइज की तो बाल्टी भी नहीं बनती, ऐसे भी अंदाजे से आप ध्यान लगा सकते हैं। 32 मीटर ऊंची बाल्टी कहाँ से लाएंगे हम, तो ये 32 नहीं मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर होगा, एक छोटी सी बकेट होगी कोई, वो रेत से भरी हुई है जिसको बाद में ज़मीन पर खाली किया गया तो वो शंक्वाकार बन गई, और शंक्वाकार की ऊंचाई भी कितनी दी है 24 सेंटीमीटर। तो ये गलती से ही छप गया, फिर हमने चेक किया तो इंग्लिश वर्जन में सेंटीमीटर में ही है, तो आप इसे मीटर ना लिख के सेंटीमीटर में लिखेंगे। आइए हम सवाल को एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ सवाल समझने के लिए एक बार इसे हल्का सा साफ करें, फिर से ये लिखा हुआ रह गया है तो आपको समझने में आसान रहेगा यदि दोबारा से बना के बताएंगे तो ये आपका एक बेलनाकार था बर्तन, और इसमें से जो मिट्टी है जो भी भरी हुई है रेत है, इस रेत को इस शेप में हमें बना दिया। तो यहाँ इसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर, और यहाँ इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या पूछी है और तिरछी ऊंचाई भी पूछी है। तो यहाँ इसका आयतन बराबर, इसका आयतन बहुत ही सिंपल सा, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल शेप, यानी कि बेलनाकार बाल्टी में या बर्तन में रेत का आयतन वही है जो शंक्वाकार रेत की ढेरी का है। तो यहाँ फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है, यहाँ आर का मतलब 18, 18 एच का मतलब 32, सीधा हमने लिख दिया, बराबर यहाँ पाई और आर ज्ञात करना था और ऊंचाई 24, 1/3 लगाएंगे, फॉर्मूला आपको याद है शंकु का 1/3 होता है, भूल ना जाए। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और अब बस ज़्यादा कुछ नहीं, तो 3 8 24 भी आप काट सकते हैं, और ये 8 उधर जाकर भाग हो जाएगा, तो हम लिख पाएंगे आर का वर्ग बराबर 18 गुना 18 गुना 32/8, फिर 8 से काट दें, 8 चौक 32। अब आपको गुना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आर निकालना है, वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो 18 गुना 18 तो 1 18 आ जाएगा, और साथ में 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर। एक उत्तर आपका ये हो गया। एल निकालना है, आप जानते हैं पाइथागोरस से एल का वर्ग होता है आर का वर्ग जमा एच का वर्ग, ऐसा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इनके मान रखेंगे 36 और 24। अब यदि आपको इनका वर्ग वगैरह अच्छे से करना आता है तो आप वर्ग कीजिए, फिर प्लस कीजिए, फिर वर्गमूल कीजिए, परंतु ध्यान दें यदि आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। आप इसमें बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, ये जिसे आप एचसीएफ कहते हैं, बाहर निकाल लीजिए, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 12 गुना 3, इसे लिख सकते हैं 12 गुना 2, तो ऐसा लिखें। लेकिन ये वर्ग में है, हाँ, तो 12 का वर्ग और 3 का वर्ग, 12 का वर्ग 2 का वर्ग, 12 दोनों में कॉमन है, लेकिन खाली 12 ना लिखें, वो 12 का वर्ग है, और कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 बचेगा वर्ग में, और यहाँ 2 का वर्ग, तो 3 3 9, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 13। और क्योंकि ये एल स्क्वेयर है, हमें एल निकालना है, तो यहाँ से वर्गमूल करेंगे, तो ये पहले से ही वर्ग है तो ये तो आराम से कट जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना में वर्गमूल में 13, और साथ में क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये दो उत्तर हुए, एक आपका आर निकाला और एक आपका ये एल निकाला। तो ये था आपका तीसरा सवाल, आज का आसान सा एक कार्य, बस एक बार आपको अभ्यास जरूर करना होगा, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहें, साथ में रखें अपने सेहत का ध्यान, मास्क लगाएं, साबुन से बार बार हाथ धोएं, कम से कम बाहर निकलें, और अगर ज़रूरत पड़े जाने की तो एक दूसरे से 6-7 फुट की दूरी बनाकर ही बात करें। बचे रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्ते।